अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? होपफुली आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ पे आज के ब्लॉग का आगाज़ मैं दोबारा जो है वो एज़ यूजुअल नाश्ते से ही स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह में ही ना छोटा मोटा व्लॉग बना लो तो ये है कि फिर एक होता है कि हाँ हमें व्लॉगिंग करनी है, वरना तो इतने काम होते हैं कि बंदा भूल ही जाता है। तो यहाँ पे मैं केक रस खा रही थी। आज आप सबको पता है मैं डिफरेंट नाश्ता करती हूँ। कभी जो है वो मैं बन मंगा लेती हूँ, कभी केक मंगा लेती हूँ, कभी केक रस मंगा लेती हूँ। तो बस ये ना हल्का फुल्का सा मेरा नाश्ता होता है। और ये आरएस के लिए मैं चाय निकाल के लेकर आई थी, लेकिन वो जो है उठ ही नहीं रहे थे और कह रहे थे कि नहीं मुझे नींद आ रही है, मुझे और सोना है। क्योंकि आज जो है वो आरएस को मुझे ना शावर देना था। सर्दियों की वजह से ना एक तो शावर इतना डिले होता रहता है कि हाँ बच्चे जो है वो बीमार हो जाते हैं। फिर ये होता है कि काफ़ी दिन हो जाते हैं नहाए हुए ना। तो आरएस को ना काफ़ी दिन हो गए थे नहाए हुए, 1 वीक तो हो गया था। तो मैंने कहा चलो आरएस आज मैं आपको ना गर्म पानी करके नहला देती हूँ। तो आरएस यहाँ पे लेटे हुए थे कि नहीं मुझे सर्दी लग रही है। और आप सब देख रहे होंगे यहाँ पे चार्जिंग फ़ैन पीछे क्यों रखा हुआ है इतनी सर्दी में भी। तो लाइट जो है वो गई हुई थी और आरएस की चाय ठंडी नहीं हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे ना ठंडी चाय करके दें आप। तो यहाँ पे मैंने ना इस चार्जिंग फ़ैन से जो है वो चाय ठंडी करी थी। तो यहाँ पे आरएस जो है वो फ्रेश होके आ गए थे शावर लेकर और बड़े क्लीन लग रहे थे। मानते ही नहीं है कि नहीं भाई शावर ले लो, नहीं हमें सर्दी लगेगी सर्दी लगेगी। खैर आज मैंने डांट डपट करके जो है ना वो आरएस को नहला दिया। तो उनको गुस्सा आ रहा था कि मुझे नहीं नहाना था और अब मैं नहीं नहाऊंगा। एक तो सर्दियाँ अच्छी तो होती हैं, लेकिन ना सर्दी में जो ये गर्म पानी करने का प्रोसेस होता है, पहले गर्म करो पानी को, फिर जो है वो बच्चों को नहलाओ। तो ना ये प्रोसेस मुझे ना बड़ा गुस्सा आता है इसके ऊपर। इस हिसाब से ना गर्मियाँ अच्छी होती हैं सर्दियों के अकॉर्डिंग, जबकि कराची में तो ऐसी सर्दी होती भी नहीं है जैसे और कंट्रीज़ में होती हैं। आज जो है वो मैंने भी शावर लिया था और मैं यहाँ पे ना चेक कर रही थी। जो ये मेरा ड्रेस है पिछली बार जो है पिछली सर्दियों में ना मुझे कोई ये इतना टाइट ड्रेस हो रहा था, बहुत टाइट था। लेकिन इस दफ़ा ना मुझे कोई इतनी खुशी हो रही थी कि मेरे इतना लूज़ हो गया था ये ड्रेस। और ना सर्दियों में जो है वो जब इतने दिनों बाद ड्रेसेस निकाल के पहनो ना, गर्मी के दिन आ जाते हैं तो हम नहीं पहन पाते कॉटन के ड्रेसेस, तो बड़ी ना खुशी सी हो रही होती है। नया नया सा मतलब फ़ील हो रहा होता है कि हाँ हमने इतने दिनों बाद ये सूट पहना है। तो ये मुझे काफ़ी लूज़ हो रहा था और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैं कमज़ोर हो गई हूँ। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में और आज मैंने बना लिया था बच्चों के लिए मटर पुलाव। क्योंकि ना बच्चे जो है वो मटर पुलाव बड़ी शौक से खाते हैं। सर्दियों में जो है वो मटर आती है और फिर मैं जो है ना हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद जो है वो मटर चावल बना लेती हूँ डिफरेंट तरीके से। अच्छा यहाँ पे ना मैं पैसे गिन रही थी। मैंने जो है वो कल ही जो है वो करवाया था 1000 का चेंज ना। और यकीन करें पैसों के वाकई कोई पर लगे हुए होते हैं कि बस चेंज करवाओ और ना यूँ खर्च हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और आज मेरे पास ये इतने से पैसे पड़े हुए थे, मैं यही सोच रही थी कि मैंने कहाँ खर्च किए। तो वाकई पता नहीं चलता भाई, बहुत महंगाई का दौर है। थोड़ी बहुत चीज़ें मंगवाओ और आपका जो है वो 1000 का नोट यूँ ख़त्म हो जाता है। तो फिर यहाँ पे बच्चे रेडी हो गए थे ट्यूशन के लिए। मैंने कहा चलो जी आप लोग ट्यूशन चले जाओ। आरएस को भी जो है ना वो मैं कुछ दिन बाद ट्यूशन लगवा दूँगी अब, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं घर में। मुझे को इतना तंग करते हैं। उनके बाबा को मैं बोलती हूँ कि आप ज़रा आरएस को वर्क करवा दें, तो वो कहते हैं कि नहीं। आरएस कहते हैं, आरएस एग्री नहीं होते करने के लिए अपने बाबा से भी, लेकिन मुझसे तो वो नहीं करते, उनके बाबा ही करवाते हैं उनको डांट के। तो यहाँ पे ये बच्चे जा रहे थे ट्यूशन और नामिया को ना ट्यूशन की कॉपी लेनी थी। तो वो मुझसे ज़िद कर रही थी कि मम्मा कि मैं ट्यूशन की कॉपी जो है वो खुद लेती हुई जाऊँगी। मैंने इनसे कहा कि नहीं आप रुक जाओ, बाबा जब आएंगे शाम में तो आपको दिला देंगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं मैं खुद लेती हुई जाऊँगी। मतलब कि ना बच्चों को बड़ा मज़ा आता है नई नई कॉपीज़ में ना काम करने में, कि हमें जो है वो बस जल्दी से कॉपी फिनिश हो और दूसरी कॉपी जो है वो हम परचेज़ कर लें। तो यहाँ पे जो है ना मैं इनको भेज रही थी कि भाई चले जाओ। और बड़ा मुश्किल काम होता है बच्चों को रेडी करके ट्यूशन भेजना, सिपारा भेजना। मतलब जितनी भी सारी अम्मियाँ होंगी ना उनको पता होगा कि कितना कोई मुश्किल काम होता है कि बच्चों को रेडी करके आप भेजें और फिर अपना जो है वो कोई काम करें। फिर यहाँ पे मैंने जो है वो असर की नमाज़ पढ़ी। एक तो नमाज़ का टाइम भी इतनी जल्दी हो जाता है, असर मगरिब में तो इतना कोई कम गैप होता है। जल्दी से असर की नमाज़ पढ़ो और उसके थोड़ी देर बाद जो है ना वो मगरिब हो जाती है। मतलब कि इतना कम डिस्टेंस है, सर्दियों में टाइम का पता ही नहीं चलता। इसलिए जो है वो मैं व्लॉग भी जो है वो बहुत कम देर से अपलोड कर रही हूँ कि जो है वो टाइम ही नहीं मिल पाता। पूरा दिन इसी में गुजर जाता है कि बच्चों को स्कूल भेजो, फिर मदरसे, फिर ट्यूशन, तो सारा टाइम ऐसे ही गुजर जाता है। फिर उसके बाद जो है वो आरएस आ गए थे स्कूल से और यहाँ पे ये ट्यूशन का वर्क कर रहे थे अपना। सॉरी ट्यूशन का नहीं कर रहे थे, स्कूल का वर्क कर रहे थे। इनको टेस्ट वगैरह मिला था
तो मैं इनको यहाँ पे काउंटिंग करवा रही थी। और कोई बड़ी मुश्किल से काम करते हैं, कर तो लेते हैं लेकिन बस बहुत डांट डपट करना पड़ती है इनको। मोबाइल लेके बैठे रहेंगे कि नहीं मम्मा मैं तो कार्टून देख रहा हूँ, थोड़ा सा और कार्टून देखना है, थोड़ा सा और करते करते जो है वो सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो बस कुछ दिन की बात है, फिर मैं आरिस को ना ट्यूशन लगवा दूँगी। और आज तो गैस का इतना इशू था, गैस ही नहीं आ रही थी। कोई इतनी मुश्किल से जो है वो मतलब चाय बनाई थी मैंने कि कागज़ जला जला के चाय बनाई थी कि चाय बन जाए। उसके बाद जो है बच्चों का आने का भी टाइम हो गया था। फिर ये है कि थोड़ी बहुत गैस आ गई थी तो मैंने चाय बना ली थी, क्योंकि बच्चों के पेपर हो रहे हैं। नामिया एक बार जैसे ही आती है ना ट्यूशन से तो उनको कुछ चाहिए होता है चाय के साथ। तो मैंने यहाँ पे जो है वो चाय रेडी कर ली थी और पॉपकॉर्न वगैरह, कभी पापड़ वगैरह मैं फ्राई कर लेती हूँ कि आके ना ये लोग खा लेंगे। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पढ़ने में कुछ इतनी एनर्जी वेस्ट होती है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना तो मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगती है। जब हम भी स्टूडेंट थे ना तो जो एक्स्ट्रा भूख होती है वो ज़्यादा ही लग जाती है। मीन्स कि आप लोग समझ जाएँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि पढ़ने में जो है वो दिमाग तो लगता है लेकिन आपकी एनर्जी भी वेस्ट हो रही होती है और हमें भूख जो है ना वो डबल लग रही होती है। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से जो है वो चाय रेडी कर ली थी। और ये जो है ना चाय निकालने वाला स्पून क्या कहते हैं इसको पता नहीं, आप लोग जो है वो समझ जाएँ। ये ना मेरा टूट रहा था, इसमें जो है वो होल हो गया था, क्योंकि कुछ दिन पहले ये आरिज़ ने इससे लेकर ना इसको लेकर जो है वो ज़मीन पर मारा था और ये ना मतलब बिल्कुल ख़राब हो गया था। तो मैं जो है वो बड़ी मुश्किल से चाय निकाल रही थी, काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो नीचे गिर रही थी और कप में तो कम ही जा रही थी। तो यहाँ पे नामिया हिबा आ गई थी और वो कह रही थी कि मम्मा चलें चाय निकालने हैं। वैसे जो है ना मैं सर्दियों में जो है वो मगरिब पढ़ के चाय बनाती हूँ। गर्मियों में ये होता है कि हाँ हम चाय जो है वो जल्दी पी लेते हैं, लेकिन सर्दियों में इतना टाइम शॉर्ट होता है तो मैं मगरिब की नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्री होके जब बच्चे आ जाते हैं ना तो मैं जब ही चाय बनाती हूँ। फिर हम आराम से रिलैक्स होके सब मिल के चाय पीते हैं। इनके बाबा भी आ जाते हैं बच्चों के। उसके बाद ना ये कोफ्ते मैंने बनाए थे आज, क्योंकि नामिया का बड़ा शौक़ हो रहा था नामिया को कि मुझे कोफ्ते खाने। अच्छा कोफ्ते ना मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो इसके अंदर ना मैंने पीसने के लिए जैसे ही ये चॉपर निकाला और ये देखें ये ना इसका ये चीज़ टूट गई थी। फिर मैंने अपनी मम्मा से पूछा कि मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा कि इसमें ना जिसमें जूस बनाते हैं इसमें ग्राइंड कर लो। मैंने उसमें ग्राइंड किया, नहीं हुआ। फिर फाइनली जो है जो जिसमें चटनी वगैरह बनाते हैं ना, पीसते हैं, प्याज टमाटर में पीस लेती हूँ, उसमें जो है वो मेरा काम शुक्र है कि हो गया था। इसमें थोड़ा बहुत गोश्त पिस गया था, इतना हो गया था कि मेरे जो है वो कोफ्ते बिल्कुल बारीक कीमा बन गया था। तो ये है कि मुझे चॉपर ठीक करवाना है और ऊपर से ये है कि गैस भी नहीं आ रही थी। तो मैंने यहाँ पे ये कोफ्ते रेडी कर लिए थे। नामिया को खाने का शौक़ है कोफ्ते, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, बस खा लेती हूँ, कोई इतने शौक़ नहीं है मुझे ना कि मैं कोफ्ते बनाऊँ। तो आज मैंने शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम बनाया। मेरी शादी को इतने साल हो चुके हैं, लेकिन कोफ्ते जो है वो जब भी अम्मी बनाती थी ना तो वो मुझे भेज दिया करती थी। अब जो है वो अम्मी चली गई हैं दूर और नामिया जब बात करती हैं अपनी नानों से तो नानों उनकी बताती हैं आज मैंने कोफ्ते बनाए। तो बस नामिया ने कहा कि मम्मा आज आप ट्राई कर ही लें। तो यहाँ पे मैंने ना ये बना के रेडी कर लिए थे और गैस मैडम जो है वो आने का नाम नहीं ले रही थी। हम बार बार जो है वो कभी कागज़ जला रहे थे, कभी कुछ जला के जो है वो चेक कर रहे थे। पूरी माचिस जो है वो उसका बॉक्स ख़त्म हो गया था, लेकिन जो है वो गैस आने का नाम नहीं ले रही थी। फिर हमने कहा कि चलिए जी क्या करें, थोड़ा सा जो है वो वेट ही कर लेते हैं, पता नहीं कब आएगी गैस। लेकिन पूरा दिन निकल गया था। उसके बाद जो है वो शुक्र है कि मैंने दोपहर में मटर चावल बना लिए थे और वो थोड़े बहुत रखे हुए थे तो बच्चों ने वो खा के गुजारा कर लिया था। फाइनली फिर जो है गैस आ गई थी। उसके बाद फिर मेरा दिल नहीं करा। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। फिर मैंने दोपहर में जो है ये कोफ्ते इसको कंप्लीट किया था। मैंने सबसे पहले प्याज और टमाटर को ग्राइंड कर लिया था, फिर मैंने ऑयल डाल के अदरक लहसुन डाल के उसको अच्छा सा जो है वो भून लिया था। फिर उसके बाद जो है मैंने ग्रेवी बनाने के बाद इसमें ये कोफ्ते ऐड कर दिए थे। तो ये देखें ये ओवरनाइट फ्रिज में रखे रहे ना कोफ्ते, तो ये इतने अच्छे बिल्कुल फ्रीज़ हो गए थे, फ्रोज़न जैसे हो गए थे। तो यहाँ पे जो है ना वो मैं कोफ्ते बना रही थी और नामिया बड़ा खुश थी, क्योंकि वो कल भी बड़ा अपसेट हो गई थी कि मम्मा आप कोफ्ते नहीं बना रही। क्योंकि कल हम लोग ने जो है ना रात में जो मटर पुलाव था बनाया था, मैंने दोपहर में वो खा लिया था और चाय से जो है वो हमने पराठे वगैरह खा लिए थे बनाकर, सॉरी बाहर से मंगवाए थे पराठे। और चाय जो है वो हमने बड़ी मुश्किल से बनाई थी, जैसे तैसे बनी गई थी। तो फिर यहाँ पे ना बस ये कोफ्ते रेडी हो गए थे। अब मैं इसमें जो है वो हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के इसको गार्निश कर दूँगी। हरी मिर्चें ना मेरे पास पतली वाली थी नहीं, इसमें पतली वाली हरी मिर्चें डलती हैं। वैसे बड़ी वाली भी डाल सकते हैं, आपको जो पसंद हो आप डाल लें, इसमें कोई इशू नहीं है। पतली वाली थी नहीं तो बस मैंने जो है वो इसमें बड़ी वाली हरी मिर्चें ऐड कर दी थी और हरा धनिया ऐड कर दिया था और कुछ बड़े मज़े के बने थे।
इनके पापा भी कह रहे थे, मैंने कहा बताएं मैं कोफ्ते बनाया करूं या नहीं, तो ये कहने लगे कि हाँ बना लिया करो, अच्छे बने तुमसे ना, अच्छे बनाए तुमने। तो ये है कि बस कुकिंग करते करते ना इंसान को आ ही जाती है। जब मेरी शादी हुई थी ना मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता था, लेकिन बस इंसान जब पढ़ती है ना उस पर तो फिर वो सारे काम उसको आए जाते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब कुछ ही बनाने लगी हूँ। एक कोफ्ते ट्राई नहीं करे थे, तो बस आज मैंने वो भी ट्राई करे और वो इनको बहुत अच्छे लगे, क्योंकि ज़्यादातर ना हमारे घर में यही बनता है, आलू गोश्त, निहारी बना ली चिकन की, आलू गोश्त बना लिया। तो ये है कि शुक्र है कि अब कोफ्ते भी मैं बनाने लगी हूँ, तो अब मैं ये नेक्स्ट टाइम भी ट्राई करूँगी। और अगर आप सबको रेसिपी चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, अगर मैंने बनाए नेक्स्ट टाइम तो फिर मैं ज़रूर आप सबसे रेसिपी शेयर भी करूँगी। और मुझे को इतनी खुशी हो रही थी, मैं बार बार आके ना बस इसमें स्पून चला के देखी जा रही थी कि ये कोफ्ते टूट तो नहीं रहे, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि लगता था पहले जब मैंने बनाए नहीं थे कि कोफ्ते मैं डालूँगी ना जैसे ही इसमें ग्रेवी में तो वो टूट जाएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है वो पक गए तो वो और जो है वो अच्छे हो गए थे, मतलब कि हार्ड हो गए थे। तो बस मुझे ना बड़ी खुशी हो रही थी, मैं बार बार आके देख रही थी। और ये देखें सारी मटर जो है ना ईबा इसमें से खा गई है बीन बीन के, क्योंकि ईबा को ना मटर बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे ये बोलती है अम्मा मुझे ना मटर ज़्यादा डाल के दीजिएगा। तो ये बिल्कुल बस आलू वाले चावल रह गए थे। उसके बाद फिर ये आ गए थे और फिर मैंने जो है ये चाय दोबारा बना ली थी, बाहर गए थे फिर उन्होंने कहा दोबारा चाय बना लो रात में, तो इनके लिए मैंने चाय बनाई। तो मैंने कहा चलें ज़्यादा ही बना लेती हूँ, वरना मैं चाय को इतनी शौक से पीती नहीं। और ये देखें जिससे केक का जो है वो हम बैटर वगैरह मेजर करते हैं ना, मैं इससे चाय बना रही थी। आई नो कि ये प्लास्टिक का है और ये बहुत हार्मफुल है कि हम इसको जो है वो गर्म चीज़ में ऐड कर रहे हैं, लेकिन ना उसमें से ना जो स्पून होता है निकालने वाला चाय को, तो वो ना ख़राब हो गया था, उसमें से चाय निकल रही थी नीचे, गरम गरम ना गिर रही थी। तो बस मैंने ये यूज़ कर लिया था। अब ये जाएंगे ना मार्केट तो मैं इनसे मंगवाऊंगी। बस उसके बाद जो है हम फ्री हो गए थे, बैठ गए थे और यहाँ पे मैं जो है वो अपना ब्लॉग देख रही थी। तो आप लोग सब भी जो है ना जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और शेयर भी कर दें मेरी वीडियो को आगे, और लाइक भी कर दिया करें और अच्छा रिस्पांस दिएगा। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिसने अभी तक नहीं किया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।